खुरई में सेल्फी पॉइंट पर तोड़फोड़ को लेकर गुरुवार को भाजपा व कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प तक हो गई। मामला संभालने के लिए पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा, जिससे कई लोगों को चोटें आई है। सागर जिले की खुरई में सेल्फी पॉइंट इन दिनों राजनीति का अड्डा बन चुका है। खुरई में बने सेल्फी पॉइंट तोड़ने को लेकर भाजपा जहां तोड़फोड़ करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन करने गई थी, तो वहीं कांग्रेस इस मामले में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर झूठे प्रकरण बनाए जाने के विरोध में एकत्र हुई थी। इसी दौरान तहसील कार्यालय में दोनों दलों के कार्यकर्ता सामने आ गए और विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई की नौबत तक आ गई। मामला संभालने के लिए पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा, जिससे कई लोगों को चोटें भी आई है। भाजपा कार्यकर्ताओं को लाठियां लगने की खबर मिलने पर स्थानीय विधायक व नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने इस मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की। कार्यकर्ताओं से मिलने आया हूं। यहाँ पर नगर पालिका के द्वारा जो खुरई के विकास में काम हो रहे हैं या पूरे खुरई विधानसभा में जो विकास के काम हो रहे हैं, उन विकास के कामों से खुरई के कुछ लोगों को बहुत तकलीफ है। और पिछले दिनों नगर पालिका के द्वारा बच्चों के लिए सेल्फी पॉइंट बनवाया गया था, वो सेल्फी पॉइंट तोड़ दिया गया, जिसकी रिपोर्ट नगर पालिका के द्वारा थाने में कराई गई। नामजद रिपोर्ट है, पर 2 दिन से आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज ज्ञापन देने एसडीएम ऑफिस जा रहे थे और एसडीएम ऑफिस पर पहले से जमा कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, गुंडों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया और लगभग 100 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आई हैं। मैं सागर में था, मुझे जैसे ही पता चला मैं कार्यकर्ताओं से मिलने आया हूं। घटना के बारे में सारी जानकारी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दी है और मुख्यमंत्री जी ने इसमें तत्काल कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। और जिन कांग्रेस के लोगों ने या जिन गुंडों ने हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला किया है, ये कार्यकर्ता उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और जिनको गंभीर चोटें आई हैं उनकी तरफ से एफआईआर के लिए कहा गया है। बहुत से लोग अस्पताल में भर्ती हैं जिनको गंभीर चोटें आई हैं, उनको देखने में अभी अस्पताल जा रहे हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और खुरई के पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे का कहना है कि पिछले दिनों सेल्फी पॉइंट पर हुई तोड़फोड़ को लेकर कांग्रेस के 8 कार्यकर्ताओं पर झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के विरोध में नगरपालिका परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे।
हम वहां शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन का ज्ञापन सौंपने के लिए गए थे, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्थिति को बिगाड़ा है। देखिए, हम गए थे न्याय मांगने और पहले ही से हमारा करीब 3 दिन पहले से ये कार्यक्रम तय था। प्रशासन को भी सूचना की। महाकाली मंदिर पे हम लोग इकट्ठे हुए। वहाँ पुलिस अधिकारी ने, एसडीओपी ने कहा कि आप एक काम करो, यहीं रहो। अभी हम लोग वहीं रहे, कहीं नहीं गए। फिर पुलिस अधिकारी ने कहा कि आप लोग इधर अंदर आ जाओ परिसर में। हम अंदर आ गए। इतने में क्या हुआ कि उनका जुलूस आ गया वहाँ से। तो पुलिस ने कहा कि आप, अधिकारी ने कहा एसडीओपी ने, कि आप यहाँ से निकल जाओ। हम वहाँ से निकल गए। वहाँ आए, यहाँ पर हमारा ज्ञापन दिया जाना था। जो अन्याय हो रहा है, जो फर्जी केस लग रहे हैं, उस संदर्भ में पीछे पीछे ये लोग आए, जिसमें अधिकांश बाहर के लोग थे। इनके कार्यकर्ता सागर के थे। उनने आक्रमण करने की कोशिश की, जबकि हम चाह रहे थे और अनाउंस भी कर रहे थे कि भाई आपस में हम ना लड़ें, किसी की बातों में ना लड़ें। भाई आप अपना काम करो, हम अपना काम करें। लाठी चार्ज में मेरे ख्याल से 15 लोग घायल, महिलाएं भी हैं उसमें। और बड़ा दुखद है और हमने मांग करी है कि इसमें न्यायिक जांच। कुल मिलाकर खुरई के सेल्फी पॉइंट में पिछले दिनों हुई तोड़फोड़ के कारण वह राजनीति का अड्डा बन चुका है। इसी को लेकर भाजपा और कांग्रेस नेता आमने सामने भिड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ TV, सागर।